शिक्षक दिवस पर भाषण। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सम्मानित अध्यापकगण और मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सब यहाँ 5 सितंबर के इस विशेष अवसर पर एकत्रित हुए हैं, जिसे पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हम सबके लिए केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में शिक्षकों के अमूल्य योगदान को याद करने और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पावन अवसर है। सबसे पहले हम यह जान लें कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। यह दिन महान दार्शनिक, विद्वान, शिक्षक और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी का मानना था कि शिक्षक समाज की रीढ़ होते हैं। उन्होंने कहा था, अगर मुझे सम्मान देना है तो मुझे राष्ट्रपति के रूप में नहीं बल्कि शिक्षक के रूप में दीजिए। यही कारण है कि 5 सितंबर को हम सभी उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को मद्रास प्रेसिडेंसी के चित्तूर जिले के तिरुतन्नी ग्राम में हुआ था। उनकी शिक्षा मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज 1906 से 1908 तक हुई। पुरस्कार: भारत रत्न 1954 में, ऑर्डर ऑफ द एटेक ईगल टेम्पलेटन पुरस्कार। पूर्व कार्यकाल: भारत के दूसरे राष्ट्रपति 1962 से 1967 और प्रथम उपराष्ट्रपति 1952 से 1962 तक रहे। उनका मानना था कि यदि कोई देश को वास्तविक अर्थों में महान बनाना चाहता है तो उसे वहाँ के शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। डॉक्टर राधाकृष्णन स्वयं एक आदर्श शिक्षक थे। उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिखाया कि शिक्षा केवल ज्ञान का आदान प्रदान नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने की प्रक्रिया है। शिक्षक हमारे समाज की रीढ़ होते हैं। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को तराश कर सुंदर प्रतिमा बनाता है, वैसे ही शिक्षक अपने शिष्यों को गढ़कर योग्य नागरिक बनाते हैं। पिता हमें जन्म देते हैं, लेकिन जीवन जीने का सही तरीका, अच्छे संस्कार, अनुशासन और समाज में अपना योगदान देने की प्रेरणा हमें शिक्षक ही देते हैं। भारत की संस्कृति में गुरु और शिष्य का संबंध सबसे पवित्र माना गया है। हमारी परंपरा में गुरु को गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर कहा गया है। अर्थात इसका अर्थ है कि गुरु हमारे लिए भगवान के समान है। अगर हम इतिहास पर नज़र डालें तो पाएंगे कि हर महान व्यक्ति के पीछे एक महान शिक्षक की भूमिका रही है। चाहे वह चाणक्य हों, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य और जैसे सम्राट को गढ़ा, या फिर द्रोणाचार्य, जिन्होंने अर्जुन जैसे धनुर्धर को बनाया। गुरु और शिष्य का यह संबंध भारतीय संस्कृति में सबसे पवित्र माना गया है। आज के समय में शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रह गई है। तकनीकी प्रगति ने शिक्षा को और व्यापक बना दिया है, लेकिन फिर भी शिक्षक की भूमिका किसी मशीन या इंटरनेट से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल शिक्षक ही हमें ज्ञान के साथ साथ मानवीय मूल्यों, नैतिकता और जीवन जीने की कला सिखाते हैं। शिक्षकों का महत्व केवल विद्यालय तक ही सीमित नहीं है। हमारे जीवन के हर पड़ाव पर किसी न किसी रूप में हमें गुरु का मार्गदर्शन मिलता है। कभी वह हमारे माता पिता होते हैं, कभी बड़े भाई बहन, तो कभी जीवन में मिली कठिनाइयाँ भी हमें सिखा जाती हैं। लेकिन विद्यालय और कॉलेज के शिक्षक वह आधार तैयार करते हैं जिस पर हमारी पूरी ज़िंदगी टिकी होती है। शिक्षक दिवस मनाने का असली उद्देश्य केवल भाषण देना या आयोजन करना नहीं, बल्कि अपने शिक्षकों को यह विश्वास दिलाना है कि उनके द्वारा सिखाए गए आदर्शों पर हम जीवन भर चलेंगे। हमें यह समझना होगा कि शिक्षा का अर्थ केवल नौकरी पाना नहीं है, बल्कि एक अच्छा इंसान बनना है। आज के अवसर पर मैं अपने सभी शिक्षकों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आप सभी ने हमें केवल किताबों का ज्ञान ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का आत्मविश्वास भी दिया है। आपकी मेहनत और मार्गदर्शन के बिना हम अधूरे रह जाते। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें अपने शिक्षकों के सम्मान को केवल एक दिन तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि हर दिन हर पल हमें उनके
प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए और उनकी सीख को अपने जीवन में उतारना चाहिए। तभी हम सच्चे अर्थों में शिक्षक दिवस मनाने का धर्म निभा पाएंगे। धन्यवाद।